यूट्यूब के राकेश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से उन छात्र एवं छात्राओं के लिए है जो आगामी सीटेट 2022-23 के एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। अब मैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलता हूं, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला प्रश्न है, कक्षा में एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि औसत है, उसकी IQ कितना होगा? जिस बालक की बुद्धि लब्धि औसत या एवरेज होता है, उसका बुद्धि लब्धि या IQ 51 से 110 होता है। इसीलिए इसका सही आंसर 51 से 110 होगा। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? इसका सही आंसर होगा अल्फ्रेड बीने ने। बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले का निर्माण करने वाला मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने थे। इसलिए इसका सही आंसर अल्फ्रेड बीने होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोई बालक मन ही मन याद करता है तो यह कौन सी विधि कहलाती है? जब कोई बालक या बालिका अपने मन ही मन कुछ टॉपिक को याद करता है तो इस विधि को निष्क्रिय विधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सक्रिय स्मृति की क्या विशेषताएं होती है? तो सक्रिय स्मृति की विशेषताएं प्रयास करने पर पुनः याद हो जाती है। यानी सक्रिय स्मृति उस स्मृति को कहा जाता है जब कोई बालक या बालिका कुछ याद करते हैं जो कि तुरंत उसे याद नहीं होता है, परंतु प्रयास करने पर वह पुनः याद कर लेते हैं। तो ऐसे स्मृति को सक्रिय स्मृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोहलर जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उसने सुल्तान पर अपना पहला प्रयोग किया था। तो इसमें सुल्तान किसका नाम था? इसका सही आंसर होगा चिंपांजी। उन्होंने चिंपांजी पर ही अपना प्रयोग किया था, जिसका नाम उन्होंने सुल्तान रखा था। इसलिए इसका सही आंसर चिंपांजी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, IQ का सूत्र क्या होता है? IQ मीन्स इंटेलिजेंस क्वोशेंट। इसका सूत्र MA/CA × 100 यानी मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज × 100 ये सूत्र होता है IQ का। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा युग ने। युग नामक मनोवैज्ञानिक ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि का विकास सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? तो बुद्धि का विकास सबसे अधिक विकास किशोरावस्था की उम्र में होती है। किशोरावस्था की जो उम्र होती है वो 12 से 18 के बीच होता है। किशोरावस्था को परिवर्तन का काल भी कहा जाता है या परिवर्तन की अवस्था भी कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, IQ बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने दिया था? IQ या बुद्धि लब्धि का प्रत्यय सबसे पहले टर्मन मनोवैज्ञानिक ने दिया था। इसलिए इसका सही आंसर टर्मन होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 10,
बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये एक कथन है, यह किसके द्वारा दिया गया है? तो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर वुडवर्थ होगा। इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर देखकर एग्ज़ाम में जाएं, ताकि यदि इस प्रश्न आ जाए तो आप इसका आंसर सही करके आए और अपने मार्क्स को बढ़ाएं। धन्यवाद।